हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में एक मैट्रिक्स का बेहद इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर हम ऑपरेशन लगा करके किस तरह से मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की। तो देखिए, अगर हम यहाँ से फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो उसने भैया हमें क्या कहा हुआ है। देखिए, उसने कहा है सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो किसी भी मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक ए मैट्रिक्स है, मान लेते हैं अगर ए मैट्रिक्स है 2, 4, 6 और 8, और एक बी मैट्रिक्स है जो है 1, 2, 3 और 4। अब बहुत ध्यान से चेक करो, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपल क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू, और जब भी हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, 2 को ऐड करेंगे 1 के साथ यानी 2 प्लस 1, 4 को ऐड करेंगे 2 के साथ यानी 4 प्लस 2, 6 को ऐड करेंगे 3 के साथ तो 6 प्लस 3, और 8 को ऐड करेंगे 4 के साथ तो 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, 6, 9 और 12। ये लो जी, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2, 6, 8, 1, 3, 2, है ना, और एक मैट्रिक्स है 7, 8, 2, 4, 3, 1। तो क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये है 2 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स और ये 3 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स। तो जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट होता है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। समझ गए बात को? आइए अब देखो, डेफिनेशन यहाँ से क्या कहता है। इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यहाँ से क्या बोला है, सेम ऑर्डर, वी से दैट these are these are compatible for addition and their sum a and b is the matrix obtained by adding the corresponding element of a and b। मतलब कि हम इनके corresponding element को ऐड करते हैं। अच्छा, अगर बेटा एक मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू एक a मैट्रिक्स दिया हुआ है और b इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो ए आई जे प्लस बी जे एम इन टू एन। मतलब कहने का ये है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो ये दोनों ऑर्डर है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिलता है। भाई सिंपल सी कहानी है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, बस मैथमेटिकली इसको लिख दिया, इसी चीज़ को। ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए, अगर हम मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन की बात करें तो जो रूल्स एडिशन में अप्लाई होना है वही सेम रूल सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होना है। बस बीच में प्लस की जगह पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ए मैट्रिक्स है 3, 4, 2, 1, 6, 8, 1, 3 और 5, और कोई बी मैट्रिक्स है जिसको हमने कहा 7, -2, 4, 6, 8, 1, 5, 3 और 4। अब चेक करिए, क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है? तो हाँ जी सर, बिल्कुल सेम है। तो क्या हम इनको माइनस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और माइनस हम किसको करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। मतलब कि 3 - 7, 3 - 7, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं इसको पहले। a माइनस बी इज इक्वल टू 3, 4, 2, 1, 6, 8, 1, 3 और 5। फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे, 7, -2, 4, 6, 8, 1, 5, 3 और 4।
ठीक है। अब माइनस करिए, 3 को माइनस करोगे 7 के साथ तो 3 माइनस 7, 4 माइनस 2, तो 4 एक बार ये वाला माइनस और एक बार ये वाला माइनस, फिर ये 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, फिर 1 माइनस 6, 1 माइनस 6, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, 5 माइनस 4, ये लीजिए इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा, 3 में से 7 को माइनस करोगे -4, 4 प्लस 2 6, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 6 माइनस का 5, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 1 7, 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 3 0 और 5 माइनस 4 1, ये लो जी। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब सेम डेफिनेशन वैसे लिखा हुआ है क्या, इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वी से दैट दीज आर कंपेटिबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड देयर डिफरेंस a माइनस b इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे एडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। फिर देखिए एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, और हम इसको माइनस करेंगे तो ऑर्डर भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन सीखा वैसे ही जैसे हमने एडिशन सीखा वैसे ही सब्ट्रैक्शन है। आइए अब देखिए अगली कहानी है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बहुत ही सिंपल कहानी है कि अगर यहाँ से कोई ए मैट्रिक्स है, भाई अगर ए मैट्रिक्स है 2 4 6 और 8, ठीक है, और अगर मुझे माइनस ए निकालना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, माइनस ए निकालने के लिए मैं इसको माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 4 6 और 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 -4 -6 और -8, ये लीजिए। ठीक है, यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो गया कि हम सभी के सभी एलिमेंट को सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से वैसे मल्टीप्लाई कर दिया बस। ठीक है, तो क्या कहता है, एक मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है हमें बी, अगर हमें माइनस ए निकालना है तो इनके सभी के सभी एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अगर हम मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए कहता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव। ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी है ना, तो अगर आप a प्लस बी करिए और चाहे b प्लस ए करिए, आंसर सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए भाई हमने यहाँ पे क्या निकाला, a प्लस बी निकाला, अगर हम यहाँ से b प्लस ए भी निकाल देंगे ना तो भी आंसर इसका सेम आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है, कहता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। ये क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए बी जो है और सी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, भाई प्रॉपर्टी तो तभी अप्लाई करेंगे ना जब इसके अंदर ऑर्डर सेम होगा। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो पहले आप a प्लस बी को ऐड कर दीजिए, बाद में c को ऐड कीजिए तो भी आंसर सेम आएगा, या फिर a और पहले b प्लस सी कर दीजिए, बाद में a ऐड कर दीजिए। तो ये वही वाली प्रॉपर्टीज़ है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। तो इस सभी के सभी प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में काम करता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यही प्रॉपर्टीज़ कहीं कहीं पे काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। अब देखो अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 6 और 8, अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर भाई अगर हम ए के अंदर क्या वैल्यू ऐड करें कि हमें सेम आंसर मिल जाए, तो हम यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। ठीक है,
क्या कहता है कि अगर हम a प्लस जीरो कर दें इज इक्वल टू ए होगा, और जीरो प्लस ए कर दें तो भी इज इक्वल टू ए ही होगा। आइए, एग्जिस्टेंट ऑफ द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम ए कोई मैट्रिक्स है उसके अपोजिट अगर हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, सेम ले लेते हैं 2 4 6 और 8, ठीक है, और हमें इसको एडिटिव इन्वर्स करना है। तो ये एडिटिव का इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस ए, है ना। तो अगर हम इन मैट्रिक्स को माइनस कर दें, -2 -4 -6 -8, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, यही तो बोल रहा है वो कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, बी अ मैट्रिक्स देन ए माइनस ए, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ गए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है। अच्छा, अब यहाँ से ना कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, स्केलर का मतलब सिंपल नंबर मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, भाई ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 6 और 8 मान लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर की बात कर रहा है, तो अगर मुझे यहाँ से 3a निकालना है, ठीक है, तो सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6 8 इज इक्वल टू, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 18 और 24, ये लो जी। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए बी कोई मैट्रिक्स है 7 8 9 3 2 1, और अगर हमें यहाँ से निकालना है -3b, तो सिंपल हम इनको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -21 -24 माइनस का 6 -27 -9 और -3, ये लो जी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। अब क्या कहता है देखिए, इफ k is any scalar and a is any matrix, then the matrix obtained by multiplying each element a by k is called scalar multiple of, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k इंटू ए आएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, k a ऐसे नहीं, k इंटू ए ऐसे आएगा। भाई समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आइए अगली कंडीशन में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी वापस से स्केलर क्वांटिटी है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। क्या कहता है देखो, कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और के जो है एल जो है ये दोनों के दोनों स्केलर नंबर है, तो इसका प्रॉपर्टी कैसे काम करता है कि अगर हम के यहाँ पे है और एल यहाँ पर है, के और एल को पहले ऐड कर दें और मैट्रिक्स को बाद में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर दोनों में सेम आएगा। इसका मतलब देखिए ये होता है। उसके बाद अगर हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें और बाद में के से मल्टीप्लाई करें, या के को ए से करें और के को बी से करें फिर ऐड करें, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, फिर के इंटू एल है, के और एल को मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम ए से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे क्या है, पहले एल को ए से मल्टीप्लाई करें फिर के से मल्टीप्लाई करें, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो कुछ ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है। अगर 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा, अगर -a को ऐसे करें तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था स्टूडेंट, मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस वीडियो में आपने सीखा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सभी के सभी कंटेंट मैं अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। तो मिलता हूँ फिर किसी और ऐसे ही वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।